1500 रुपये के हिसाब से भी बेचे ना, तब भी आपके पेड़ के पैसे फ्री हो जाते हैं। हर चीज़ का एक उरूज होता है और एक मिड होता है और एक ज़वाल होता है। ये डिपेंड करता है आवाम के ऊपर कि उसको वो कहाँ रखते हैं। 8000 की जगह 7000 का बेचूँ, 7000 अगर मार्केट चल रही है मैं 6 में बेचूँ, मुझे तो फ़ायदा ही है। तो उससे होता क्या है कि उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनके पास 5-7 पेयर्स लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना रख रहे होंगे ख्याल। आज हम एक ऐसे सेटअप है जहां पे माशाल्लाह से आपको डव की बड़ी बेहतरीन वैरायटी मिलेगी। जावा की भी वैरायटी, पाइट डव इनके पास हैं, रेड पाइट डव हैं और जावा की इनके पास तमाम वैरायटी मौजूद है। इसमें फ़ॉन जावा, वाइट जावा और सिल्वर जावा और बेहतरीन क्वालिटी में भी है और काफ़ी क्वान्टिटी में आपको इनके पास से जावा मिल सकती है। और ब्रीडर पेयर पाइट डव, रेड पाइट डव जो इनके पास पेयर है इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाते भी रहेंगे और इनके पास जो ब्रीड आई हुई है उसके बारे में बताते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है और MH एवरी के नाम से इनका ये सेटअप है। और पहले तो सबसे पहले मुलाकात करवाएंगे, पूछेंगे कौन कौन से इनके पास पेयर हैं जो इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं और किस तरीके से इनको शौक हुआ है और कौन कौन से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सईद भाई, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारे पास, बहुत खुशी हुई। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, माशाल्लाह से हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जी। पहले तो अपना एक छोटा सा तारुफ करवा लीजिएगा ताकि। मैं इस हॉबी के अंदर तकरीबन 2-3 साल से हूँ और तमाम वैरायटी के ऊपर डव पे, जावा पे और लवबर्ड्स में थोड़ी देर बाद काम किया, लेकिन जावा और पाइट डव्स पे मैं तकरीबन पिछले 1.5 से 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और अल्लाह का शुक्र है ब्रीड भी करवा रहे हैं। ब्रीडर पेयर्स भी देते हैं न्यू फैंसियर्स को, रेडी टू ब्रीड पेयर्स भी देते हैं, अपने पास बड़ा भी करते हैं, उन्हें पेयरिंग में डालते हैं। फिर जो भी न्यू फैंसियर्स हमारे पास आते हैं उनको हम बड़े पेयर्स भी दे देते हैं दूसरे लोगों को। असल में मेरा ज़्यादातर टारगेट एम ये होता है कि हम जो भी नए इस हॉबी के अंदर लोग आ रहे हैं फैंसियर्स, उनको हम शौक़ करवाएं। अच्छा, वो ये परेशान ना हो कि यार ये मेल है ये फ़ीमेल है, या उसमें परेशानी होती है। बहुत लोगों को परेशानी होती है, 2 फीमेल्स लगी हुई हैं 2 मेल लगे हुए, पता नहीं है। तो कंफर्मेशन में ये सिस्टम हो जाता है कि आप आराम से पेयर लेके जाएं और उसको एक जगह उसके हिसाब से चाहिए होती है तो उसमें वो पेयर ब्रीड कर जाता है। ज़बरदस्त। आपके पास कौन कौन से पेयर इस वक्त लगे हुए हैं, मतलब जावा में और ये इस वक्त हमारे पास ग्रे जावा है, सिल्वर जावा है, वाइट जावा है और फ़ॉन जावा का जो है वो हमने एक अलग जगह पे सेटअप लगाया हुआ है। ठीक है। क्योंकि हर जगह अभी आपने देखा आगे तो आपने देखा होगा मैंने छत पे लवबर्ड का सेटअप नहीं लगाया हुआ। ठीक है। मैंने लवबर्ड को भी अलग रखा हुआ है और डव का सेटअप अलग रखा हुआ है, जावा का सेटअप अलग रखा हुआ है। तो इस तरीके से काम किया। तो व्यूअर्स, हम आप पहले इनका डव का सेटअप और जावा का सेटअप कवर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा सेटअप है। तो लव बर्ड्स का इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप जो देख रहे होंगे माशाल्लाह से पाइट डव के इनके पास बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। डव के आपके पास कितने पेयर लगे होंगे? देखिए मेरे पास तकरीबन अगर काउंटिंग करें तो 200 पीसीज होंगे मेरे पास तकरीबन। 200 जी। और इसमें जब आप पेयरिंग में जाएं तो जो हमारे पास रेडी टू ब्रीड और ब्रीडर्स पेयर लगे हुए हैं वो तकरीबन 50 to 60 पेयर्स लगे हुए हैं इस वक्त, जो ब्रीड कर भी रहे हैं और कुछ जो है वो ब्रीड पे आने वाले हैं, जिन कुछ ने लेइंग कर दी है, कुछ जो है वो प्रिपरेशन की तरफ है ब्रीडिंग की। ठीक है। कौन कौन से डफ में आपके पास? देखिए मेरे पास मैं ज़्यादातर जो मेरा कोर काम चल रहा है वो डायमंड पाइट डफ पर, रेड पाइट डफ पे चल रहा है। ठीक है। और मेरे पास कॉमन पेयर्स भी हैं, मैंने सिल्वर के कॉमन पेयर्स भी लगाए हुए हैं।
कुछ इस तरीके के पेयर्स हैं जो आपके म्यूटेशन में वर्किंग बर्ड्स होते हैं, जो सिल्वर पाइट, क्रीम पाइट की वर्किंग में काम आते हैं, वो उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं। वो मैंने अपनी एक समझे एक्सपीरियंस के लिए, तजर्बे के लिए, वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आप इस फील्ड की तरफ आए, मतलब किस तरीके से शौक़ आपका बना, क्योंकि आपने तो हमारे व्यूअर्स को ये बताया नहीं कि आपका इस तरफ रुझान कैसे बना, किस तरीके से आए इस तरफ? देखिए, मुझे सबसे पहले तो तकरीबन 19-20 साल से मैं हाई फ्लाइंग पिजन्स का तो शौक़ कर ही रहा हूँ, तो वो मेरा एक अलग सेटअप है। बर्ड से उनसियत शुरू से है, बचपन से। और पहले ऑस्ट्रेलियन तोते एक वक्त में रखे 1000-1500 पेयर्स थे, वो तकरीबन कोई 15-18 साल पहले थे। तो उसके बाद लव बर्ड्स भी थे, फिर बीच में जो है वो सब कंस्ट्रक्शन हो रही थी घर की, तो वो ख़त्म कर दिए थे। फिर उसके बाद फिर इन हो गए, फिर मास्टर केजेस बनाए, और फिर म्यूटेशंस के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये नई ब्रीड्स आई हैं, म्यूटेशंस आई हैं, ये इन पे फिर वर्किंग करी, इनके बारे में मालूमात हासिल करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रीड भी बहुत अच्छी ली और मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं हुई। और इसी तरीके से डव जो है वो पाइट डव पे काम शुरू करा था तकरीबन 1.5-2 साल पहले। तो उसके अंदर भी शुरू में थोड़ी सी मसले मसाइल आए, क्योंकि डव आइटम थोड़ा सा सेंसिटिव भी है और उसके साथ कुछ लवाजमात भी हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। सनलाइट का बेसिकली बर्ड है, तो उसको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है ऑन एंड ऑफ, तो हर चीज़ उसको बैलेंस चाहिए, वरना अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपका बर्ड ज़्यादातर फूला हुआ बैठा हुआ होगा। आप कह रहे हो यार ये फूला हुआ क्यों बैठा रहता है बार बार। मतलब इस तरीके से मौसम में ब्रीड लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, असल में ठंड मौसम होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है पूरे साल के अंदर अगस्त, जिसमें आप सनलाइट ख़त्म हो जाती है। जैसे पिछले 2023 में हुआ, तो पूरे महीने में सनलाइट ही नहीं थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बर्ड्स को संभालने में ऐसे मौसम में होती हैं। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं सर्दियों में ब्रीड कम आती है, लेकिन अगर आपका सेटअप जो है वो कंप्लीट जो है वो हवा से आपने उसको प्रिवेंट किया हुआ, तो उस वक्त आप ब्रीड बहुत आराम से ले सकते हैं। सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। जिसके पास भी मास्टर शेड टेम्परेचर कंट्रोल बने हुए, तो वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डव की भी ब्रीड ले सकता है, जावा की भी ब्रीड ले सकता है, और तकरीबन 8 या 9 क्लच आराम से ले सकता है, डव के भी और जावा के भी, अगर टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो तो। मैंने माशाल्लाह से आपके ये भी हमारे व्यूवर्स आपको दिख रहा होगा, इसमें माशाल्लाह से इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी में पट्टे वगैरह भी आए हुए हैं। तो ये जैसे पाइट डव का लोग कहते हैं कि यार इसकी ब्रीड लेना वो थोड़ी मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होती? देखिए, डायमंड पाइट तो फिर भी आसान है एज़ कम्पेयर टू रेड पाइट। ठीक है। तो डायमंड पाइट की तो आराम से ब्रीडिंग हो जाती है, और रेड पाइट जो है वो थोड़ा सा यूँ सेंसिटिव है, जिस तरीके से जस्ट लाइक जावा के अंदर फॉन जावा, उसकी जो बच्चे हैं उसके, वो उसमें मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। कुछ डेड एंड शेल्स हो जाते हैं, कुछ बच्चे निकल के मर जाते हैं। तो यही सिस्टम, जितनी भी सेंसिटिव और जितनी भी एक्सपेंसिव म्यूटेशंस हैं, वो एक्सपेंसिव हैं ही इसी वजह से कि उनकी जो ब्रीडिंग है उसका जो रेशो है वो कम है। तो इस वजह से इनके रेट्स हाई होते हैं। क्योंकि जिन्होंने अगर 10 पेयर भी लगाए हुए रेड पाइट के, तो मैं एक अपने तजर्बे के मुताबिक बात कर रहा हूँ, बाकी तो सबके अपने अपने तजर्बा हैं। तो 10 पेयर्स के अराउंड 10 to 12 बच्चे निकल जाएंगे। फिर कुछ लोग फ्रॉस्टिंग करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि 2 अंडे दिए रेड पाइट ने, एक अंडा फर्टाइल नहीं हुआ, अनफर्टाइल हो गया, एक बच्चा निकल गया। कुछ 2 बच्चे निकले तो एक मर गया। तो इसकी जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मुश्किल ब्रीडिंग है। इस वजह से ये फैंसी म्यूटेशन है, एक्सपेंसिव है। और आजकल जो बहुत सारे लोग, असल में हमारा पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम भी है बड़ा, ये भी मैं आपसे शेयर करूं कि जिस चीज़ की हवा चलती है ना, उस तरफ पूरा पाकिस्तान एकदम से टर्न हो जाता है, और पीछे से जो है वो सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है कॉमर्स में। तो जब आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली उसके रेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब डिमांड जो है वो ज़्यादा हुई हुई है रेड पाइट की, सप्लाई कम है, इस वजह से उसकी प्राइस हाई है और हाई होती जा रही है। पहले 3-4 महीने पहले यही बच्चे 10,000 रुपये के हिसाब से मिलते थे, कोई 9 में भी दे देता था। अभी रेट पे 15,000, 16,000, 18,000 डीएनए के साथ। अब इसमें इतने सारे लोग और इन्वॉल्व हो गए जिन्होंने, देखें इन्वेस्टमेंट का बेसिकली इशू है।
इन्वेस्टमेंट जिसके पास भी ज़्यादा है वो चाहता है कि मैं एक ही दफ़ा 25-30 लाख रुपए लगाऊं और मैं 60-70 लाख रुपए निकाल लूं। अब इससे होता क्या है कि इससे जो है वो हमारी डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है वो ख़राब हो जाता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से 1 से 2 साल के बाद हर चीज़ जो है वो आपको एक ह्यूज डिफरेंस के अंदर जो है वो प्राइस के अंदर आपको फ़र्क पता चलता है। इसकी मिसाल क्रीमिनो और डेकिनो ले लें लवबर्ड के अंदर। अब पिछले से पिछले साल क्रीमिनो डेकिनो के बच्चे जो है वो 40,000 रुपये के भी बिक रहे थे। फिर उससे जो अभी पिछला साल ले लें उसमें जो है वो 30,000 32,000 पे आ गए, 28,000 रुपये भी आ गए। आखिरी क्लच के बच्चे 24 25,000 रुपये के भी बिके। तो अब जो है वो जो अब फर्स्ट क्लच आया तो लोगों के पास तो भरपूर तादाद में ये पेयरिंग हुई हुई है। तो होना यही था कि जब इतनी भरपूर तादाद में पेयरिंग होगी और जब सप्लाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो डिमांड ऑब्वियसली नीचे आएगी ना। डिमांड एंड सप्लाई हाँ ना। तो आ जाती है। तो यदि डिमांड एंड सप्लाई की ना, तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था लव बर्ड्स की। तो इसी तरीके से हर बर्ड्स के अंदर होता है, जिसकी भी सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो हमारे पास इस वक्त हर चीज़ चल रही है, लव बर्ड्स भी चल रहा है और हमने लव बर्ड्स जो है वो मेरे साथ मेरे और भी दोस्त हैं। अच्छा, हम ये एक टीम वर्क है। अगर आपको अच्छा सिस्टम में रहना है ना तो इसका एक टीम वर्क होता है बाकायदा। आप 5-7 लोग हैं, दोस्त हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, बर्ड्स ले सकते हैं, दे सकते हैं। और दूसरे की डिमांड आपके पास आ रही है तो आपके दोस्त के पास कोई चीज़ पड़ी हुई है एक्स्ट्रा। इसके अंदर असल में सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम आपस में एक नहीं होते। चाहे वो कोई सी भी आप फील्ड ले लें, पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया है कि बस मैं खा जाऊं और दूसरा कोई ना खाए। तो ऐसा नहीं होता, आपको एक टीम वर्क के साथ चलना पड़ता है। हर बंदा कामयाब हो जाएगा अगर टीम वर्क के साथ चलेंगे तो। ये ज़बरदस्त आपने कहा। अच्छा, माशाल्लाह से हमारे व्यूवर्स आपकी डफ की वैरायटीज़ भी देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं। तो किसी को अगर हमारे ब्रीडर पेयर चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं या सिर्फ हमारे पास आपके पास से पट्टे वगैरह मिल जाएंगे कि अगर लेना चाहे तो मिल सकेंगे सारी चीज़ें? देखें सईद भाई, मैंने पहली वीडियो में बोला था कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि नए फैंसियर्स जो है ना उनको शौक करवाऊँ। क्योंकि देखिए मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं बच्चा बड़ा भी करता हूँ, पालता भी हूँ, से ब्रीडिंग तक का पूरा स्टेज मैं कई दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ, ये पूरे राउंड्स। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझसे कोई ब्रीडर पेयर मांगेगा मैं ब्रीडर पेयर दे दूँगा, मुझसे कोई रेडी टू ब्रीड मांगेगा वो भी मिल जाएंगे। जिसको बच्चे चाहिए, एज डिपेंड करती है सबकी, कोई 2 महीने का होता है, कोई 4 महीने का होता है, तो वो भी मिल जाएंगे। मतलब माशाल्लाह हर एज के आपने बर्ड्स रखे हुए, चाहिए तो मैंने रखे हुए। फिर मैंने एज अ टीम वर्क, मैंने बताया ना कि एज अ टीम वर्क भी काम हो रहा होता है। उसके अंदर आराम से जो है वो आपका मसला नहीं होता और आपने देखे वाले बर्ड्स लगाए हुए होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको पता होता है मैं किसी अननोन पर्सन से कोई लेता ना देता हूँ। कुछ अपने ग्रुप्स हैं, 4-6 लोग हैं, उनके पास सब जगह पे एक ही जैसी चीज़ चल रही है। कुछ जगह पे पेल फेलो लगे हुए हैं, कुछ अच्छा कैटेगरी भी अलग अलग रखी हुई है, डिवाइड की हुई है। कहीं से पेल फेलो का सेटअप है तो वो पेल फेलो ही ब्रीड कर रहे हैं, कहीं कमर्शियल है तो वो कमर्शियल ब्रीड कर रहे हैं, कहीं फ़ॉन जावा लगी हुई तो सिर्फ फ़ॉन जावा का ही सेटअप है। तो इससे ये होता है कि आप ना उसको टेंशन ना हमें टेंशन, वो एक चीज़ पे तवज्जो दे रहा है, हम एक चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं। मेरे पास आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब लगी हैं, लेकिन अगर कोई डिमांड आती भी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड हो कि भाई मुझे इतने तादाद में चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है होती है। ये बहुत ज़बरदस्त आपने एक चीज़ बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों पे हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे जावा पे, डफ पे आजकल मार्केट में देखा जाए तो पाई डफ का कुछ ज़्यादा ही कुछ चल रहा है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि पाई डफ की तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ जैसे पिछले कॉमन डफ वगैरह आए थे उनके रेट इस तरीके से हो गया, आगे जाके पाई डफ का है कुछ? देखें हर चीज़ का एक उरूज होता है और एक मिड होता है और एक जवाल होता है। ये डिपेंड करता है आवाम के ऊपर कि उसको वो कहाँ रखते हैं। अगर हम परेशान ना हों और अपने रेट्स ना कम करें तो ऑब्वियसली जो रेट्स हैं ना वो कभी भी फ्लक्चुएट ना हो। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि बल्क में हर कोई चाहता है कि मैं 100 पेयर डाल दूँ। तो जब बल्क में एक ब्रीडिंग सेटअप्स लगे हुए होंगे ना तो ऑब्वियसली उनकी जो ब्रीड के जो बच्चे आ रहे होंगे वो बल्क में ही आ रहे होंगे। तो वो चाहेगा सबसे पहले कि यार मैं 8,000 की जगह 7,000 का बेच दूँ। 7,000 अगर मार्केट चल रही है मैं 6 में बेच दूँ, मुझे तो फ़ायदा ही है। तो उससे होता क्या है कि आप
की प्राइसेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली 1-2 हज़ार रुपये फ़ौरन नीचे आ जाती हैं। तो इससे उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनके पास 5-7 पेयर्स लगे हों। उनको प्रॉब्लम नहीं होती जिनके पास 100 पेयर हो। उनको तो उन्होंने लगाई प्रॉफिट के लिए 100 पेयर्स, तो उनका तो फ़ायदा है। और पहली बात यह, सबको मैं एक एडवाइस दूंगा, सब भाई हैं, कुछ बड़े हैं मुअज़्ज़िज़, कुछ छोटे हैं, परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान किसी भी चीज़ से होके एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करेंगे ना, कभी भी आप स्टेबल अपना नहीं कर सकते काम को। अगर आपको ब्रीडिंग सेटअप्स लगाने हैं तो एक चीज़ के ऊपर कम से कम 2 से 3 साल तवज्जो दें। बिल्कुल। उसके बाद कहीं से आपको फल मिलना शुरू होता है। यही लवबर्ड का उसूल है, यही डायमंड पाइट का है और यही जावा का है। एकदम से अगर कोई कहे कि मैं करोड़ों कमाना शुरू हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने 3-3, 4-4, 6-6 साल लगाए हुए हैं, वो सीनियर हैं उसके अंदर। उन्होंने उसमें ऐसा अप एंड डाउन देखा है। कोई ये नहीं देखता अच्छे वक्त पे कि नुकसान कितना हुआ। देखिए, एक एक्सपेंसिव म्यूटेशन है कि उसका एक बच्चा बड़ा होकर मर जाए, तो ऑब्वियसली वो 10-15 हज़ार रुपये पीस का तो एक नुकसान हो गया ना। अगर 5-6 मर जाए फिर, तो ये चीज़ें अप डाउन जो होते हैं ये हर कोई देख रहा होता है। अच्छा वक्त 1 साल में सीज़न जब आता है तब आता है। ब्रीडर उससे पहले जो है वो मेहनत कर रहा होता है, बच्चा बड़ा कर रहा होता है, उसको ब्रीड में लगाने के लिए अच्छी से अच्छी दवाएं दे रहा होता है, अच्छे से अच्छा दाना खिला रहा होता है। तो आखिर में जब रेट्स का बात आती है ना, तो आप ये नहीं देखा करें कि रेट्स क्या मिल रहे हैं। अगर आपको बेचने हैं तो 2-3 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसको सेकेंडरी बिजनेस रखा हुआ है, पार्ट टाइम। बहुत कम लोग हैं जो इस पर रिलाय कर रहे हैं, बाकी तो ये सबका सेकेंड ऑप्शन है। मतलब वही मार्केट में अप एंड डाउन आती रहती है कि नहीं कि एकदम अब लोग परेशान हो रहे हैं। जावा ही हो रहे हैं। माशाल्लाह मैंने आपके पास जावा के देखे सारे पेयर लगे हुए, आपने वाइट जावा लगाए हुए, सिल्वर जावा लगाए हुए, तो व्यूअर्स माशाल्लाह से जावा की भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आई हुई है आपके पास। सर मेरे पास एक जगह नहीं, मेरे पास मेरे कज़न है, वहाँ पे 300 पेयर्स लगे हुए हैं, एक जगह पे 100+ पेयर्स लगे हुए हैं मेरे पास। फिर आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जावा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं ना, जावा ना कोई कहीं चीज़ नहीं जाती। माशाल्लाह देखिए जाती एग्जाम्पल है कि हर चीज़ अवेलेबल है। इंसान को ना अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही। बिल्कुल। आप ये सोचें कि आपने अगर कोई 8,000 रुपये का पेड़ लिया है, उसने अगर पहला क्लच में 6 बच्चे निकाल लिए फॉर एग्जाम्पल, सही है ना, और वो अगर आप 1,500 रुपये के हिसाब से भी बेचे ना, तब भी आपके पेड़ के पैसे फ्री हो जाते हैं। जबरदस्त। जावा के अंदर सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा, सेकंड क्लच के अंदर आपके दाने के पैसे बाहर हो जाते हैं। इतना सवाल नहीं आया, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपने तजर्बे से हमेशा फिजिबिलिटी बनाता हूँ 60% नीचे की, हमेशा। क्रीमिनो डेकिनो पे भी काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर क्रीमिनो डेकिनो 10,000 रुपये भी आ जाएगा ना, तब भी प्रॉफिट है, नुकसान नहीं है किसी को। हाँ, ये सोच के दिल बर्दाश्त हो जाना, यार वो 30,000 रुपये का तो मैं 3 लाख रुपये कमाता अगर 10 होते, तो ये फजूल की बात है मेरे नज़दीक। मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ। ब्रीडर को फ़ायदा होता ही होता है, बिल्कुल, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है। आप ये सोचे 1 साल में हो जाएगा तो नहीं हो सकता, इसमें 2 साल कम से कम चाहिए। अगर आप अपनी ब्रीड 1 साल की रोक के दूसरे साल आप डबल पेयर्स पे काम करेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला 100% प्रॉफिट होगा, चाहे मार्केट उस वक्त कहीं पे भी खड़ी हुई हो, और रेड आई बर्ड हमेशा बिकेगा। तो इस तरीके से आगे चल के इंशाल्लाह आपके पास डफ की वैरायटीज़ में आ रहे हैं, तो जावा के भी आपके पास रेड आइस में तो जावा भी है मेरे पास। आपने डफ के में भी कुछ रखे हुए? मेरे पास जावा में ग्रे जो हैं वो स्प्लिट्स हैं, वो वाइट भी निकालते हैं, सिल्वर भी निकालते हैं, कुछ कभी फॉन भी आ जाता है। इस तरीके से सिल्वर प्योर हैं, वाइट हैं और फॉन हैं। बीच में असल में हमारे पास ऐसा होता है कि कोई कहता है मुझे 4 पेयर चाहिए, 6 पेयर चाहिए, तो हम दे देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपसे आने से पहले जा चुकी, सेल आउट हो चुकी, और अब फिर दोबारा से हम फिर मेहनत करते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो ये कॉलोनी में भी दिख रहा होता है ना माशाल्लाह आपके पास जो जावा की कॉलोनीज़ बनी है, तो इसमें तो मुख्तलिफ फिर क्रॉस हो भी जाते हैं, जिसमें वाइट, सिल्वर, ग्रे। हमने इंडिविजुअल रखी हुई है। हमने ग्रे का जो सेटअप है ना वो इंडिविजुअली रखा हुआ है। तो अब तो ग्रे में वो स्प्लिट सीधे शुरू से ही थे, वो स्प्लिट सीधे, वो उठाए स्प्लिट्स थे, हाँ वो उठाए स्प्लिट्स थे। अच्छा, उठाए स्प्लिट थे, और उसमें आपके पास फिर सारी वैरायटी उसमें निकलती हैं, वाइट भी निकलते हैं, सिल्वर भी निकलते हैं, कभी कभार फॉन भी निकलते हैं। कभी जिस तरीके से ये अगर पट्टे किसी के पास आगे जाते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ग्रे के अंदर ना ऐसा होता है 4 में से 1 का रेशो, 5 में से 1 का रेशो, लेकिन वो आपको प्रॉफिट ही है ना, ग्रे से तो अच्छा ही बिकेगा।
और आगे जो हालात चल रहे हैं, कुछ हालात मुल्क के भी हैं, वो भी इस पे एक इन्फ्लुएंस रख रहे हैं काम के ऊपर। किसी भी काम को देख लें, किसी भी बिज़नेस को देख लें, हालात मुल्क के अगर ठीक होंगे तो उस बिज़नेस को जो है वो अच्छा चलेगा, और अगर हालात ख़राब होंगे मुल्क के तो उसका इम्पैक्ट बर्ड्स तक पड़ेगा, मतलब ग्राउंड लेवल तक जो छोटा स्मॉल बिज़नेस है उस पे भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो है। यार भाई एक चीज़ और पूछनी थी, माशाल्लाह से आपके पास ये वैरायटीज़ आई हुई डफ की भी हैं और ब्रीडर पेयर भी आपके यहाँ अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए मिल जाएगा, जावा के भी मिल जाएंगे, चिक्स वगैरह। तो कोई रेट डिसाइड करा हो कि कहाँ तक आपने इसको सेल करना है? हम शुरू से एक एम लेके चल रहे हैं कि मार्केट की जो हाई प्राइस है ना उस पे नहीं देते हम। सही। हम नॉमिनल प्राइस पे देते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक चीज़ 5,000 की है ना, वो हम 4,300 4,400 में दे रहे होंगे। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लो। तो हम मार्केट से प्राइस एज़ कम्पेयर टू, जैसे ब्रांड्स हैं, वो एक चीज़ बच्चा है वो 4,000 का है, वो 5.5 का बेच रहे हैं, तो हमारे जो रेट्स हैं वो ऐसे नहीं होते। हम कहते हैं आप उठाएं, क्वांटिटी उठाते हैं उठाएं, मसला नहीं है, एक ही रेट देते हैं कि आप 20 उठाएं, 40 उठाएं या 2 उठाएं, तो हमारे रेट मुनासिब ही होते हैं, मुनासिब भी मिले। हाँ, बार्गेनिंग इस वजह से हमारे पास बार्गेनिंग का ऑप्शन यूँ नहीं होता कि हम लीस्ट प्राइस पे काम कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। और अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मिल जाएंगे या जैसे? देखें, टीम हम अननोन बंदे से तो ले ही नहीं रहे ना, हमारे अपने लोग हैं, एक ग्रुप है हमारा, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी इंशाअल्लाह ताला बनी हुई ही होती है अल्लाह के हुक्म से अभी तक, बाकी अल्लाह को पता है। ज़बरदस्त। अच्छा, पहले सबसे पहले तो आप मुझे अपना लोकेशन बता दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को, किसी ने, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे डव्स और जावा वगैरह देख रहे हैं, तो कोई कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा, किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं आपसे? मैं फेडरल भी एरिया ब्लॉक 15 दस्तगीर, नियर टू जावेद निहारी, बड़ा मशहूर है जावेद निहारी, तो भाई कराची में सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो मैं इस जावेद निहारी से समझे 2 से 3 मिनट की फासले पर हूँ। ठीक है। और जो कांटेक्ट नंबर है मैंने अपना कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि मेरा कुछ और भी बिज़नेस है तो मैं उसमें मसरूफ़ रहता हूँ, तो मैं इसको पब्लिक फ़ोन को नहीं कर सकता, तो मैंने अपने छोटे भाई का हर जगह नंबर इन्हीं का ही दिया हुआ है। ठीक है। हमाइल नाम है इनका, तो आप ये आप नंबर बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही क्या हाल है हमारे आपके? अल्लाह का शुक्र है। से माशाल्लाह से ये इनके साथ देख रहे थे सारा सेटअप, तो हमारे भाई कांटेक्ट नंबर भी बता देंगे, और अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो तो हमारे भाई से कर देंगे। हमारे कांटेक्ट नंबर बता दिएगा सर। कांटेक्ट नंबर है मेरा 031728677780। कॉल पे भी ये नंबर है और व्हाट्सएप पे भी ये नंबर है। व्हाट्सएप पे भी यही नंबर आपका चल रहा है? ठीक है। अगर वैसे ओवरऑल आप सिर्फ कराची में या कार्गो वगैरह की सहूलत भी रखी हो, किसी को चाहिए? कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। से पहले भी जो है ना आउट ऑफ सिटीज़ भी जो है ना वो करवाएं कार्गो। आउट ऑफ सिटी भी करवाएं? सेफली कार्गो है अल्हम्दुलिल्लाह। सेफली कार्गो हो जाएगा। ठीक है। मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं कि किसी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, बस 12 के बाद सुबह कोशिश करेंगे, सुबह 12 के बाद, फिर रात को बदला नहीं है, 2-3 बजे तक भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। पहले छोटा सा तारुफ तो करा रहे हैं, माशाल्लाह से आप इनके साथ होते हैं। हमने तो व्यूवर्स पूछा नहीं इनसे, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट नंबर पूछ लिया था, तो थोड़ा सा तारुफ भी करवा देंगे अमाल भाई का। बता देंगे अमाल भाई जरा। जी, मैं समझ मुतार भाई छोटे भाइयों की तरह हूँ, और समझ लें भाई भी हैं, दोस्त भी हैं बहुत अच्छे हमारे, तो समझ लें भाइयों से बढ़ के हैं मेरे लिए। तो हम लोग साथ ही जो है ना बर्ड्स की देखभाल करते हैं, और सारा सिस्टम साथ ही हमारा। हर किसी ने अपना काम बांटा हुआ है, हर किसी ने अपना काम बांटा जी। इसी तरीके से जबरदस्त हो गया। ये हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर होते हैं न्यू सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर ज्यादा होते हैं, न्यू पेंशनर होते हैं, तो कोई छोटा मैसेज देंगे किस तरीके से? मैसेज यही है कि बस बात जैसे भाई ने बताई कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हर चीज़ के आगे। आप मेहनत करेंगे, उसका फल अल्लाह पाक आपको देगा। मतलब फल मिलता है व्यूअर्स, हकीकत है। ये नहीं है कि आपको लॉस है इसके अंदर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी जो है ना होल्डिंग पावर है। आप ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देते हुए जाए, ताकि व्यूअर्स के लिए कोई आसानी हो, क्योंकि माशाल्लाह इतनी प्यारी ब्रीड आई हुई है, और चिक्स भी आपके पास। ये एक प्यार मोहब्बत का शौक़ है, और इस शौक़ जो कर रहा होता है ना, वो कई खराफात से भी बच जाता है। सही है। और पहली बात, घर वालों को टेंशन नहीं होती, घर में हो रहा है, घर में है बंदा। आजकल ज़्यादातर यही टेंशन होती है, बाहर जाके बैठ जाएं चाय के होटलों पे इधर उधर। ये शौक़ जो है वो बेसिकली आपको घर में भी रखता है और आपको इन्वॉल्व भी रखता है अपने अंदर, जुस्तजू भी रहती है, काम भी अच्छा हो रहा होता है,
और कोई बुराई भी नहीं है। बुराई भी नहीं है। एक तरह से आपका जो है वो पैसों का भी सिस्टम एक चल रहा होता है और एक जुस्तजू भी होती है अच्छे से अच्छे की तरफ जाने की। तो जितने भी नए लोग इसमें इंटर होते हैं, यूट्यूब ज़्यादा देख के इंटर होते हैं इसमें। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जो चैनल्स देखते हैं तो वो ज़्यादा इसमें चूँकि उनकी थंबनेल्स बनी हुई होती हैं कि इतना पैसा आएगा, इतना होगा, इतना नहीं होगा। तो भाई पैसा नहीं देखें, सबसे पहले ये देखें आपके दिल को शौक है या नहीं है उस चीज़ का। सबसे पहले ये जी शौक देखिए, बनेगा सबसे तो पहले शौक होना चाहिए। इसमें मैं बुखार में भी काम करता हूँ, कभी नहीं चाह रहा, हिम्मत नहीं हो रही, तब भी ये सांस का काम है। आपको दाना पानी करना है, आपको पानी दाने का एक टाइम मखसूस करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको काम 12 के 12 महीने कोई छुट्टी के बगैर काम करना होता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं भी जब इनके पास आए तो ऊपर लगे हुए थे माशाल्लाह से, तो हालत भी ऐसी हुई थी, केजेस में लगे हुए थे, दाना पानी खुद से कर रहे थे। तो माशाल्लाह कबूतर भी को काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे, तो मैं देख के हैरान माशाल्लाह कर रहे होते, जो बहुत हिम्मत वाली बात भी है भाई, इसको सारा देखना। ये इंसान जब दिल से काम कर रहा होता है ना, उसके लिए फिर ये, और फिर मेरे साथ ये मेरे भाई वगैरह भी 2-3 बंदे भी होते हैं ना, 2-3 घंटे में काम हमारा मैक्सिमम सब निमट जाता है। ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स कॉन्टैक्ट नंबर भी मुताहिर भाई का बता दिया माशाल्लाह से। डफ की काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई इनके पास, जावा की भी है। डफ के ब्रीडर पेयर चाहिए, वाइट डफ आजकल आपको पता है कि आगे जितना मैं मार्केट जो कवर कर रहा होता हूँ, तो मुताहिर भाई आप भी इस बात पे ज़रा मुझे बताइएगा कि मार्केट जो मैं कवर कर रहा हूँ आजकल, मैं देख रहा हूँ कि डफ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, खासकर स्पेशली वाइट डफ की तरफ, क्योंकि जो कुछ शोज़ हुए हैं और अब मुस्तकिल आगे चलता जा रहा है, तो इस पर कुछ ज़्यादा ही मैं एक ना फार्मूला बताता हूँ, सबके काम आएगा, तमाम व्यूवर्स के काम आएगा ये। वो फार्मूला ये है कि जिस चीज़ का सीज़न आने वाला है ना, उससे 4 महीने पहले आप उस सीज़न के बर्ड्स जमा करना शुरू करें, और जब सीज़न आता है ना तो आप उसकी ब्रीड भी ले सकते हैं और आपको रेट्स भी सस्ते मिलेंगे। अब फरवरी के बाद मार्च से हमेशा, कोई 10 साल से डव हमेशा गर्मी का आइटम है। जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है तो डव का आइटम शुरू हो जाता है, डव का काम शुरू हो जाता है। अभी आप देखिएगा नॉर्मल डव भी जो है वो 600-700 पे पहुंच जाएगी विद इन 20-25 दिन के अंदर। आप देखिएगा जो 300-350 पे कड़ी हुई है ना, वो भी ऊपर जाएगी, क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट है इसका। तो जो सीज़न में एंट्री होती है ना लोगों की, तो उस वक्त उनको हाई प्राइस मिलती है। तो लोगों को ये नहीं पता कि सीज़न ऑफ सीज़न में वही चीज़ आपको थोड़ी सी सस्ती मिलती है। तो ऑफ सीज़न के अंदर आप बाइंग करें, अपना जो भी आपको शौक है जिस चीज़ का, उसका ऑफ सीज़न पकड़ें सबसे पहले, ताकि आपको एक तो रेट कम मिलेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इन सीज़न के अंदर आप उसको सेल आउट कर दें, तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही व्यूअर्स, ये बहुत पते की बात है, क्योंकि आप देखें जैसे ही आप सीज़न स्टार्ट होगा आपको खुद आइडिया भी हो जाएगा। अभी जावा का सीज़न ऑफ होने वाला है। हाँ। तो आप देखिएगा जावा का सीज़न जब ऑफ होगा तो ऑब्वियसली जो ऊपर हाई प्राइसेस हैं वो लो हो जाएंगी। तो लो प्राइसेस के अंदर आप ख़रीद लें, फिर जब अक्टूबर आएगा तो इसका सीज़न फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वक्त आपको आसानी हो जाएगी, उस वक्त हाई प्राइस हो जाएगी। तो हर बर्ड्स का एक हाई सीज़न होता है, एक लो सीज़न होता है। तो आप जब उसका लो रेट हो और सीज़न ऑफ हो, उस वक्त आप ख़रीद लें, उसकी ब्रीड लें, उससे तजर्बा करें। उसमें आपको ये होगा कि भाई हाई प्राइस पे नहीं खरीदी हुई, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो व्यूअर्स मुझे मुताहिर भाई को और हमाइल को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात रहेगी। स्पेशली आमिर भाई जो कैमरे के पीछे बैठे हैं खामोशी में देख रहे हैं, उनको भी इजाज़त दें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।